नमस्कार मित्रों, ओम शांति। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके अपने ही कार्यक्रम ज्ञान गंगा में आदरणीय रानी दीदी जी के साथ। और आज हम बात करेंगे योग के बारे में। योग का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हम दीदी से विस्तार से जानेंगे। चलिए दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दीदी जी, हमारे प्रश्न है कि कई भाई बहनों की ये परेशानी रहती है कि उन्हें योग में नींद बहुत आती है, तो इस नींद को कैसे जीते योग करने समय? योग में नींद आना है तो बहुत बड़ा विघन, जी लेकिन इसको मिटाने की भी तरीका है। क्योंकि जब योग में बैठते हैं तो साइलेंट होकर ना बैठे, जी हमारा चिंतन लगातार चलना चाहिए। पहले मैं आत्मा हूँ और देखें भी अपने ज्योति स्वरूप को, आत्मा के गुणों को बार बार याद करें। मैं शरीर नहीं हूँ, देह से न्यारे हो जाएं। ऐसा अपने आप को पढ़ाते जाएं कि देह से न्यारी आत्मा ज्योति बिंदु महसूस करें। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, सृष्टि का रचयिता है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है, सर्वशक्तिवान है, गति सदगति दाता है, भाग्य विधाता है, उसकी संतान हूँ। जितने गुण गा सके बाबा के गुण गाएं और देखें वो ज्योति स्वरूप बाबा कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। उनके द्वारा मुझे वो ईश्वर का प्रेम मिल रहा है, वो आनंद मिल रहा है, वो शक्ति मिल रही है, वो ज्ञान मिल रहा है। इस तरीके से जब लगातार हमारे मन में चिंतन चलता रहेगा तो नींद नहीं आ सकती। नींद तब आती है जब हम चुप करके बैठ जाते हैं, नींद आने लगती। आंखें भी खुली रहे, गुण भी याद आते रहे, स्वरूप भी दिखाई देता रहे, परम धाम भी देखें, सूक्ष्म वतन भी देखें, बाबा को भी देखें, अपने को भी देखें, अपने भी गुण याद करें, बाबा के भी गुण याद करें। जब लगातार इस प्रकार से गुणों का चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर वो पावर आएगी, वो शक्ति आएगी, वो बाबा से शक्तियां हमको प्राप्त होगी, जिसके द्वारा हमें वो आनंद और वो सुख की अनुभूति होगी। और ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करने से नींद नहीं आएगी, चुस्ती रहेगी और लगेगा कि हम प्राप्त कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति हो रही है। तो दीदी जी, क्या हमें नींद को जीतने के लिए अपने दिनचर्या पे भी ध्यान रखना होगा ताकि हम योग के समय हम निद्रा जीत रह सकें? समय पर सो जाए, रात को 10 बजे हम सो जाएं और सुबह हम 4 बजे से पहले उठ जाएं और फिर बाबा को याद करें। अगर हम इतना नींद कर लेते हैं तो हमें फ्रेश बैठेंगे, बाबा से शक्ति मिलेगी तो और फ्रेश हो जाएंगे और बहुत आनंद की अनुभूति होगी। जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ नींद नहीं आती, जब प्राप्ति नहीं होती तो नींद आती है, बिल्कुल सुस्ती आती है। इसलिए ऐसी शक्तियां लेने का अभ्यास हो जाए। दी, कई लोग ये भी बोलते हैं कि नींद से मतलब अपने योग से हम नींद की आवश्यकता भी कम होती है, हमें रिचार्ज महसूस होता है। तो ऐसा कैसे होता है कि योग से हम नींद भी हमारी आवश्यकता कम हो जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितनी नींद करते हैं वो नींद अच्छी गहरी नींद होती है, ताकि उससे हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम कोशिश कर रहे हैं सोने की, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। उससे नींद के द्वारा जो फ्रेशनेस होनी चाहिए वो नहीं होती है। लेकिन अगर हम बाबा की याद में रहते हैं और जो नींद आती है वो अच्छी गहरी नींद आती है, निर्संकल्प नींद आती है, उससे हमारी बुद्धि ज्यादा फ्रेश हो जाती है। अच्छा दीदी जी, कई भाई बहनों को ये भी परेशानी होती है कि योग करने तो बैठते हैं पर व्यर्थ बहुत चलता है, और तो इस व्यर्थ से को अपने मन से कैसे निकालें? व्यर्थ चिंतन तब चलता है जब हम व्यर्थ चिंतन करते हैं। अगर हम योग में बैठे और केवल बाबा से ही बातें कर रहे थे
बाबा के ही गुण गाते रहें, परम धाम को याद करें, बाबा के गुण गाते रहें, बाबा को देखते रहें, जी, आत्मा के भी गुण गाते रहें, तो हमें कोई व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। व्यर्थ चिंतन तब चलता है जब हम कोई शुभ चिंतन नहीं करते हैं, क्योंकि मन का काम है सोचना। मन एक सेकंड भी बिना सोचे नहीं रहता। इसलिए हमें मन को बिजी करना है। मन मना भव अर्थ ही है मन को बाबा की याद में लगाना, मन को बाबा के गुण गाने में लगाना, मन को आत्मा के गुण गाने में लगाना। आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन ऐसा करेंगे तो मन शक्तिशाली हो जाएगा। मन के अंदर वो शक्तियाँ आ जाएगी, वो पावर आ जाएगी, जिसके द्वारा मन आनंदित होगा और थोड़ी देर में भी बहुत-बहुत संतुष्टता का अनुभव होगा। पर दीदी जी कई लोगों के जीवन में जैसे कि कोई ऑफिस जाते हैं, कोई कॉलेज जाते हैं, तो उस समय बहुत लोग मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तब अपने आप को व्यर्थ से कैसे बचाएँ? उनकी बातें को सुनते हुए, सब कुछ करते हुए? लोग तो बातें करेंगे, जी, लेकिन अगर हम उनको अटेंशन अच्छी बातों की तरफ ले जाएँगे, तो व्यर्थ बातें बंद हो जाएगी। जी, हम उन्हें अच्छी समर्थ बातें, श्रेष्ठ बातें, आत्मदर्शन की बातें, उनको अटेंशन खिंचवाएँगे, तो उनका ध्यान व्यर्थ से हट जाएगा, वो भी समर्थ चिंतन करने लग जाएँगे। जी। दीदी जी, हम योग में अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएँ? योग में एकाग्रता तब आएगी, जब हमें बाबा को याद करके सुख का अनुभव होगा, उस आनंद का अनुभव होगा। बाबा से शक्तियाँ मिलेगी, वो पावर मिलेगी, लगेगा बाबा मेरे को शक्तियाँ दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं। तो जब ये प्राप्तियाँ हमको होने लगेगी तो एकाग्रता हो जाएगी। जब तक प्राप्तियाँ नहीं होती तो मन एकाग्र नहीं होता। तो हम बाबा के गुण भी गाएँ, बाबा को देखें भी, गुण भी गाएँ और उस प्राप्तियों की आनंद की अनुभूति भी करें, उस शक्ति की अनुभूति भी करें, तब हमारे अंदर जो एकाग्रता आएगी, उसमें धीरे, धीरे, धीरे हमारे संकल्प कम हो जाएँगे और हम उस आनंद का अनुभव करने लग जाएँगे। तो दीदी जी ऐसा क्या प्रैक्टिस करें ताकि हमें बहुत अच्छा योग लगे और हम एकाग्र बाबा की प्राप्ति का अनुभव हो? हाँ, उसके लिए गुणगान करें, जी, बाबा को मन की आँख से देखें, बाबा के गुण गाएँ, अपनी आत्मा की भी विशेषताओं को देखें, उसके भी गुण गाएँ। जब गुण गाते-गाते उस गुणों की अनुभूति हमें होने लग जाएगी, तब हम उस आनंद की अवस्था में मगन हो जाएँगे और उन शक्तियों का प्राप्ति हमें होने लग जाएगी। जी। कभी-कभी हम योग में अपनी उमंग उत्साह को बनाए रखना चाहते हैं, पर हम बना नहीं पाते। तो अपनी उमंग उत्साह को एक रस कैसे बना के रखें? उमंग उत्साह तब आता है जब प्राप्तियाँ होती हैं। जी। जब तक कुछ प्राप्त नहीं होता, खुशी नहीं होती, हुँ, मन नाचने नहीं लगता, उमंग नहीं आता। इसलिए ऐसा परमात्मा को याद करें, जैसे कि हम उनकी गोद में बैठे हैं। हमें उनसे शक्तियाँ मिल रही हैं। हम उस आनंद की और शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं। जी, उस प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुख मिल रहा है, वो शांति मिल रही है, वो शक्ति मिल रही है। तो जब प्राप्तियाँ होती हैं, तो एकाग्रता हो जाती है। इसलिए ऐसी एकाग्रता तभी हो सकती है, जब हमको प्राप्तियाँ हो और हम प्राप्तियों में मगन हो जाएँ, उन शक्तियों में मगन हो जाएँ, तब हमें उसका आनंद का अनुभव होता है। जी। बहुत सुंदर बताया आपने दीदी जी कि हम कैसे योग करें और कैसे हम भगवान से प्राप्ति करें। दीदी जी समय को देखते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें अपने मूल्यवान वचनों से भरने के लिए। धन्यवाद दीदी जी। ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। तो मित्रों, जैसा कि हमने आज सीखा कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योग से हम कैसे भगवान की प्राप्ति ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच, नई उम्मीद और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।